हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट्स फॉर मेज़रमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मापन के मात्रक क्या होते हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इन फिजिक्स द मेज़रमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़। मापन की प्रक्रिया तुलना करने की एक प्रक्रिया है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में मेज़रमेंट में पढ़ा कि जो मेज़रमेंट होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, कंपैरिजन की एक प्रोसेस होती है। मेज़रमेंट के थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। मेज़रमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके मात्रक से कंपेयर कर सकते हैं, यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। The measurement is the comparison of given physical quantity with its unit. यहाँ ये समझते हैं बाय डेफिनेशन कि यूनिट होती क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती क्या है। द रिफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है रेफरेंस स्टैंडर्ड और संदर्भ मानक में। यूनिट का मतलब होता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को डिफरेंस के फॉर्म में ले रहे हैं, वही उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। यूनिट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मास की बात होती है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास की बात की जाए तो अगर 40 केजी, उसका मास क्या है, 40 केजी है। 40 केजी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केजी। हमें पता है कि केजी किसकी यूनिट होती है, मास की। तो यूनिट एक आइडेंटिटी का काम करती है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट एक आइडेंटिटी एज अ आइडेंटिटी वर्क करती है मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे बात करते हैं लेंथ की, किसी रॉड की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर लेंथ की आइडेंटिटी हो गई। अगर कहीं भी सेंटीमीटर जैसी यूनिट्स लिखी रहती हैं, हमें पता रहता है कि सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियस है कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो यूनिट होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के लिए एज अ आइडेंटिटी वर्क करती हैं। यूनिट और मैग्नीट्यूड यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू से ही मिलकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके पहले लेक्चर में जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था तो हमने एक बात उसमें ध्यान दी थी कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके या जिनको न्यूमेरिक या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। पर मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड को नीड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की। To express the magnitude of physical quantity, the following two are essential. First, unit and second one is न्यूमेरिक वैल्यू। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, पहला मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। तो यहाँ हम मात्रक को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किससे डिनोट करेंगे, क्यू से, एंड न्यूमेरिक वैल्यू को एन से, एंड यूनिट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए दो पॉइंट्स एसेंशियल हैं। फर्स्ट है यूनिट एंड सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मैंने अभी लेंथ के बारे में बात की, लेंथ, रॉड की लेंथ की बात की, 15 सेंटीमीटर है। 15 क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू। सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को।
सो हम कह सकते हैं कि ये लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, 15 सेंटीमीटर। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट की मास की बात की जाए, अगर मास है 45 kg, तो 45 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और kg क्या है, उसकी यूनिट है। मैंने बताया यूनिट क्या वर्क कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए आइडेंटिटी की तरह कार्य कर रहा है। सो यूनिट्स को समझने के बाद यूनिट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट के थ्रू, यूनिट की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बाद हम मात्रकों की पद्धतियों के बारे में बात करते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट वन इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेकेंड वन इज एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एंड थर्ड वन इज एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। एंड लास्ट वन इज एसआई सिस्टम, फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो बात करते हैं यहाँ सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड से हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है, अभी मैंने बताया कि यूनिट क्या काम करता है, आइडेंटिटी का। तो सेंटीमीटर से हमें पता है हम किस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को। ग्राम से हमें पता है ग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मास की। एंड सेकेंड हमें पता है कि सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। सो अगर सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम के थ्रू हम किसी भी यूनिट, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालते हैं, यूनिट फाइंड आउट करते हैं, तो लेंथ के लिए हम यूज करेंगे सेंटीमीटर, मास के लिए हम यूज करेंगे ग्राम, एंड टाइम के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड। एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर से क्लियर है, मीटर किसकी आइडेंटिटी है, लेंथ की। किलोग्राम किसकी है, मास की। एंड सेकेंड किसकी है, टाइम की। तो लेंथ अगर हम एमकेएस सिस्टम के अंदर किसी भी फिजिकल लेंथ जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ के लिए क्या यूज होगा, मीटर यूज होगा। मास के लिए क्या यूज होगा, केजी यूज होगा। एंड टाइम के लिए क्या यूज होगा, सेकेंड यूज होगा। ऐसे ही आते हैं एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। अगर हमें एफपीएस सिस्टम के अंदर किसी भी लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ को हम फुट में रिप्रेजेंट करेंगे, मास को पाउंड में, एंड टाइम को सेकेंड में। इसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एसआई सिस्टम में, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिस्टम्स ऑफ यूनिट है। तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जिसे बोला जाता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये यूनिट एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया है। एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है एसआई यूनिट। जैसे अगर हम बात करें एमकेएस में, अगर फोर्स की वैल्यू निकाली जाए, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का यूनिट है एमकेएस में केजी। एंड एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, एक्सीलरेशन के लिए होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम में क्या बनाया गया, न्यूटन। आप सभी को पता होगा कि फोर्स की एसआई सिस्टम क्या होती है, यूनिट। एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम बनाया गया। मात्रकों की पद्धतियों को समझने के बाद अब हम यूनिट्स कितने टाइप की होती है, उनके टाइप को डिफाइन करते हैं। तो यूनिट्स 2 टाइप की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स।
फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होती, किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं। वैसे ही इनके यूनिट्स होते हैं जो दूसरे यूनिट्स पे क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट, दूसरे यूनिट से इंडिपेंडेंट रहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें ही हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, मूल मात्रक के या मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे लेंथ की, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ का यूनिट है मीटर, तो मीटर एक कैसी यूनिट हो गई? फंडामेंटल यूनिट हो गई। मास की बात करें, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास की यूनिट होती है केजी, तो केजी एक कैसी यूनिट हो गई? फंडामेंटल यूनिट हो गई। ऐसी टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर एंड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स होंगी वही फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। इसके बाद आते हैं अब डिराइव्ड यूनिट कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं। सो डिराइव्ड यूनिट, जैसे हमने डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ा था, डिराइव्ड क्वांटिटी टोटली डिपेंडेंट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू हम डिराइव्ड क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। ऐसे इसके यूनिट डिपेंडेंट होते हैं फंडामेंटल यूनिट पे कि फंडामेंटल यूनिट के थ्रू हम किसी भी डिराइव यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। इन अदर वर्ड्स, डिराइव यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे मात्रक जिन्हें मूल राशियों से व्यक्त किया जाता है या उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में समझें तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। हमें पता है लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ से मिलकर एरिया बनता है, ये हमने डिराइव क्वांटिटी में पढ़ा था। अब लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर ये कैसी यूनिट हो जाएगी? डिराइव यूनिट। ऐसी बात की जाए स्पीड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए यूज होता है मीटर एंड टाइम के लिए सेकेंड। मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, ये कैसी यूनिट हो जाएगी? डिराइव यूनिट हो जाएगी। एक्सीलरेशन की बात की जाए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। मीटर और सेकेंड कैसे यूनिट्स हैं? फंडामेंटल यूनिट्स है, इनके थ्रू हम फंडामेंटल डिराइव यूनिट को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो आई होप आज के लेक्चर में आपको यूनिट से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।